चलिए, ये जो ये जो सामने आदमी देख रहे हैं, जानते हैं कौन है? पूरा नाम जानते हैं इनका? पूरा नाम जानते हैं इनका? रतन नवल टाटा। नवल टाटा। अगर मुझसे कोई कहे ना कि आपके नजदीक सेलिब्रिटी कौन है, ये शायद मेरे पुराने स्टूडेंट्स के सामने मैंने कही भी है ये बात, उसमें से ये टॉप मोस्ट आदमी है जो लाइव है इस वक्त। मैं अगर ये कहीं पर भी मिले और मुझे इनसे मिलने के लिए कितने ही किलोमीटर जाना पड़े, मैं डेफिनेटली इनसे मिलने के लिए जाऊंगा। और मेरे सामने कितने ही बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स हो ना, मेरे सामने बैठे हो, मैं तब भी उनसे मिलने ना जाऊं। ये है मेरे नजर में असल सेलिब्रिटी, जिस इंसान ने इस इंडिया के लिए नहीं बल्कि इतने सारे लोगों के लिए पता नहीं कितना कुछ किया है, और ही डिजर्व्स और मैनी 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 अवार्ड्स। मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में। बहरहाल फिलहाल मैं अपने टॉपिक की तरफ वापस आ जाऊं। सपोज दैट मिस्टर रतन टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर, बहुत बड़े फेमस ब्रांड्स हैं, इनको खरीदा। ये जब खरीदा गया तो ये दोनों ब्रांड्स अलग अलग इंडिविजुअली अपने आप काम करते थे। उसके बाद BMW ने इनको खरीदा 2000 से पहले। 2000 में BMW ने इसको बेच दिया हेनरी फोर्ड मोटर्स को। जब ये मुसलसल लॉसेस में जाते रहे, और इत्तेफाकन एक मर्तबा जब टाटा इंडिका लॉन्च की गई थी 2002 में, शायद आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब, 2000 में शायद ये टाटा इंडिका लॉन्च करी गई थी, तो हेनरी फोर्ड ने बेइंतहा मजाक बनाया था इस बात का कि तुम जैसे लोग, मतलब रतन टाटा की तरफ इशारा करके, कि तुम जैसे लोग ट्रैक्टर और ट्रक्स बनाने के लिए हो, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में आने की जरूरत नहीं है। ये पब्लिक स्टेटमेंट दी थी उन्होंने। 2008 में टाटा मोटर्स ने सबसे पहले जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदा था, और अभी अभी जो फोर्ड मोटर्स बंद हुए हैं, पूरी फोर्ड मोटर्स को खरीदने वाले टाटा हैं। पूरी फोर्ड मोटर्स को, इंडिया से जो भागे हैं फोर्ड मोटर्स वाले, उनको खरीदने वाले टाटा हैं। इसलिए कहता हूं बड़ा बोल कभी नहीं बोलना चाहिए। ऐसी लैम्बोर्गिनी के लिए कह दिया था कि तुम ट्रैक्टर बनाने के लिए हो। लैम्बोर्गिनी मतलब ट्रैक्टर कंपनी, राइट? फिर लैम्बोर्गिनी वाले ने क्या क्या तहलका दिखाया, फरारी वाले ने जब बोला था उसको, क्या तहलका मचाया, सब रेड़ मार दी, सब रखा। तो बहरहाल बात ये चल रही थी, रतन टाटा ने जिस वक्त जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदा, उस वक्त ये गाड़ी तो बहुत मशहूर है। कौन सी है जरा बता दें? डिफेंडर सर। मतलब इसके आगे मतलब सबके सपने ऐसे हो जाते हैं, बस सर हम तो बस लैंड रोवर डिफेंडर के सपने देखते हैं। मुरादाबाद में सिर्फ एक गाड़ी है ये, सिर्फ एक गाड़ी, और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी सपना देखती हैं इसको खरीदने का। ऐसी गाड़ी है ये। तो मैं बात ये कर रहा था कि रतन टाटा ने जब इसको खरीदा, तो मैं ऐसी रैंडम फिगर्स बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को कैलकुलेशंस में आसानी हो जाए। ए भाई प्लीज वापस आ जा, मेरे भाई वापस आ जा भाई, सपना हो गया, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, सुन रहे मेरी बात? मैं ये बोल रहा था कि इन्होंने साहब ने इनको 120 करोड़ रुपए का खरीदा। जब पता चला इसके सारे एसेट्स और सारी इनकी लायबिलिटीज को सम अप करने के बाद ये पता चला कि हमने इनसे सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ के एसेट्स उठाए हैं। मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि रतन टाटा ने जो ये 20 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पे करे हैं, वो किस चीज के लिए पे करे हैं? क्या बात है, क्या बच्चे बड़े होशियार हो गए अपने भाई। तो टाटा पेड एक्स्ट्रा ₹20 करोड़ फॉर व्हाट? फॉर गुडविल, डेफिनेटली। अभी इस सिचुएशन को थोड़ा फ्लिप कर लेता हूं। सपोज दैट फिर से जैगुआर और लैंड रोवर खरीदी गई है, लेकिन इस मर्तबा डील क्रैक हो गई 80 करोड़ के अंदर। एसेट्स वही हैं 100 करोड़ के अभी भी। इज इट अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गेन ऑफ ₹20 करोड़? हाँ बच्चा, टाटा गॉट अ गेन ऑफ ₹20 करोड़ ना। 100 करोड़ रुपए की चीज आपने खरीद ली 80 करोड़ के अंदर, तो ये जो 20 करोड़ हैं ये क्या हैं?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से वाले गेन्स पहुंचते हैं? कैसे बच्चे हैं यार, कैसे बच्चे हैं यार, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से गेन्स पहुंचते हैं? एबनॉर्मल गेन्स पहुंचते हैं। It's not about here the normal or abnormality. Here we are talking about the revenue expenditures, revenue incomes, and the capital expenditures and capital income. In your opinion, what this 20 crores is? Capital income या capital gain या revenue gain? What is your in your opinion? What do you think? कैपिटल। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए? नहीं जा सकता। ये कहां जाएगा? क्या जगह है इसके लिए? गुडविल है ये? नेगेटिव गुडविल है? क्या है ये 20 करोड़ क्या है यहां पर? ये है कैपिटल रिजर्व। ये बात याद रखना, जब आपने कंसिडरेशन ज्यादा पे करी है अपने नेट एसेट से, तो जो डिफरेंस है वो क्या है? गुडविल। और आपने अगर कंसिडरेशन कम पे करी है एज कंपेयर टू योर एसेट्स, तो आप लोगों को गेन हुआ है, और वो गेन क्या है? कैपिटल रिजर्व। याद रखोगे ये बात? चलो जी, एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखेंगे, टाइम है हमारे पास। टाटा मोटर्स लिमिटेड परचेज, बाद में वो कंपनी को जेएलआर कर दिया गया था, जैगुआर एंड लैंड रोवर को। टाटा मोटर्स लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस ऑफ जेएलआर फ्रॉम फोर्ड लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ रुपीज, क्या बोल रहा है? 2,50,000। मैंने आसान सी फिगर रखी है ताकि बड़ी बड़ी फिगर, ये इतने में नहीं खरीदी गई थी, आप लोगों को ही पता होगा ऑब्वियसली। 2,50,000 पेबल एज, क्या लिखा है आगे? 2,20,000 in fully paid up equity share of ₹10 each and the balance as, क्या क्या मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब क्या हुआ इस बात का? जो टोटल जेएलआर खरीदी गई है हेनरी फोर्ड से, वो कितने की खरीदी गई है? 2,50,000 की। यानी कि जब भी हम एसेट्स का पिया पैंचा करेंगे, उस वक्त में 2,50,000 को कंपेयर कर कर ये देखेंगे कि इनको गुडविल हुआ है या कैपिटल रिजर्व। लेकिन जिस वक्त हम लोग इस 2.5 लाख को पेमेंट कर रहे होंगे, उस वक्त हम लोग पैसा देंगे 2.5 लाख रुपए का सारा कैश में। कैसे? 2,20,000 देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल के फॉर्म में, और बाकी के बचे हुए 30,000 देंगे कैसे? बैंक ओवरड्राफ्ट। सही है भाई। तो ये हेनरी फोर्ड, ये टाटा मोटर्स, इन्होंने अपने एसेट्स ट्रांसफर करे हैं, ये और ये। सही है? ये गाड़ी तो देख रहे हैं आप, ये गाड़ी देखिए, ऐसी गाड़ियां शानदार वाली, पुरानी वालियां, ये लैंड रोवर की पुरानी गाड़ी है, ये बहुत बढ़िया शानदार वाली। तो बहरहाल बात ये चल रही थी, ये सारे के सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दिए गए इनको। तो इन द बुक्स ऑफ टाटा मोटर्स एंट्री क्या पास करी जाएगी? डेबिट व्हाट? डेबिट व्हाट कम्स इन। ये सारी लायबिलिटीज एसेट्स इज कमिंग इन। एंट्री क्या पास करेंगे? जरा करके दिखाएंगे, मुझे बताएंगे कि यहां पर गुडविल है या कैपिटल रिजर्व? इंटरेस्टिंग है नहीं? बोरिंग लग रहा है? बोरिंग है? नहीं, ठीक है। हाँ भाई, पता लगाओ जरा जल्दी से।
2 lakh is what? What is 2,60,000? Capital reserve is 2,60,000. आप कैलकुलेशन सही करने के बाद गलत आंसर प्रेजेंट कर रही हैं मैम। गुडविल है, अच्छा तो एंट्री क्या पास करेंगे जरा बच्चा बताएंगे मुझे यहां पर? हाँ क्या क्या जरा? स्टॉक अकाउंट डेबिट, हाँ या टू स्टॉक अकाउंट? स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट हाँ डेबिट करेंगे ना? अच्छा ठीक है, जरा एंट्री लिखो चलो फिर आप लोग। इन द बुक्स ऑफ टाटा मोटर्स, इन द बुक्स ऑफ टाटा मोटर्स जनरल एंट्रीज, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना? 50,000। कैश अकाउंट कितना? 20,000। लिख रहे हैं नहीं आप लोग? क्या कर रहे हैं? अभी 1 मिनट के लिए इसको छोड़ रहा हूं मैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट लिखो, बिल्डिंग्स अकाउंट ये भी डेबिट, सब डेबिट। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट गलत करेंगे, मार्क्स नहीं देगा आपको। बात एक ही है, जब उसने स्पेसिफिक फिगर्स दिए हैं ना आपको, तो ये स्टॉक के साथ, इनके स्टॉक के साथ जाकर मिलेगा। सन्ड्री एसेट तो अपने आप में खड़ा हो जाएगा ना फिर खामोखा जाकर। जब उसने इंडिविजुअल फिगर्स दे रखी हैं तो आप इंडिविजुअल फिगर्स लिखिए। कुछ क्वेश्चन में सन्ड्री एसेट्स लिखा होगा, सन्ड्री लाइबिलिटीज लिखी होंगी, तो वहां पर ऐसा ही कर लीजिएगा। इस मामले में तेज जाएंगे फिर एग्जाम में, मत करना ऐसा। हाँ, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। चलो और आगे यहां पर देखो, प्लांट ये ऐसे लिख लिया आप लोगों ने। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 90, बिल्डिंग अकाउंट 90, सन्ड्री डेटर्स 30, स्टॉक 50, कैश अकाउंट 20। अब आगे क्या करूं? टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, कितना? ठीक हो गई बात। आगे क्या करूं? टू किसको पैसा दे रहे हो? पैसा किसको दे रहे हो? अरे बच्चा पैसा किसको दे रहे हो यार? फोर्ड को दे रहे हैं। टू फोर्ड लिमिटेड कितना? 2,60,000। पैसा कितना तय किया था फोर्ड को देने के लिए? 250,000। अब बता दो क्या है? अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? I paid 250. I paid 250 and I got rupees 260. फायदा हुआ नुकसान? And what that फायदा is called as? हाँ गुडविल बोल रहा है कोई। What this फायदा is known as? समझ में आई बात? अभी नहीं। आई गॉट इट। आप कहां बोल रही हो मुझे मालूम है, अभी नहीं, लेकिन मुझे मालूम है आप जहां जम करना चाह रही हो, आई वेरी वेल नो, बट अभी नहीं। मैं ऊपर करूं इसको? हाँ जी। अब JLR फोर्ड मोटर्स को पैसे कैसे देने हैं? कैसे देंगे शेयर्स? हाँ क्या करेंगे? फोर्ड लिमिटेड अकाउंट डेबिट। आगे बोलो। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? ये इन द बुक्स ऑफ कौन है? किसकी बुक्स में पास हो रही है? टाटा मोटर्स की। तो इन द बुक्स ऑफ टाटा मोटर्स की ही सारी ट्रांजैक्शंस हम यहां करते आ रहे हैं और इसी के कंटिन्यूएशन में आप लोग लिख लेंगे। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये गलत है यहां पर। टाटा मोटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, सॉरी, फोर्ड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल
कितना? कितने नंबर ऑफ शेयर? 22,000, क्योंकि 10 रुपए वाला शेयर हमने खरीदा, बेचा है इनको। और बाकी का 30,000 किसको, कैसे? टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन सामने है आप लोगों के। ये क्वेश्चन आप लोगों को अभी के अभी मुझे ये बताना है कि इन दोनों फिगर्स में से कौन सी फिगर्स आपके लिए जरूरत की हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पूरा ध्यान से। ये टॉपिक आज के बाद मैं कभी रेफर नहीं करूंगा, रिवीजन में लूंगा तो बात एक अलग है। हम लोग कल से फॉरफीचर शुरू करेंगे। मेरे लिए कौन सी वाली फिगर इंपॉर्टेंट है, ये वाली या ये वाली? तो जरा ऐसी सारी एंट्रीज पास मत करो, मुझे ये बताना गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व? गुडविल कितना? 60,000, 20,000, 80,000, क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास? $20,000। हाँ, 20,000 की गुडविल। और कौन 20,000 गुडविल? हाँ बेटा, खुशबू। प्रेजेंटेशन कैसे होगी भाई इसकी? मैं यहां पर दिखा देता हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क में है फिर, ठीक है ना? टाइम भी अच्छा खासा हो गया है। कितना? 20,000 के अलावा किसी का कोई और आंसर है? चलो, ये वाली फिगर इंपॉर्टेंट है या एग्रीड वैल्यू इंपॉर्टेंट? मेरा सवाल है बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? शाबाश। बात क्या हो रही है कि जनरल ट्रेड्स लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ पवन रिटेल लिमिटेड। बिजनेस जिसका खरीदा गया है वो कौन है? पवन। तो आप लोग साथ में कहां ध्यान कहीं खोया रखते हो क्या? मैं सवाल पूछता हूं, दिमाग गायब है। बिजनेस जिसका खरीदा गया है उसका नाम क्या है? पवन। पवन ने अपनी बुक्स में वो एसेट 2 लाख रुपए के शो कर रखे हैं, बट जिस वक्त जनरल ट्रेड्स लिमिटेड उसको खरीदने के लिए गए तो पता ये चला कि जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू 2,60,000 है, 2 लाख नहीं है। तो हमने उन एसेट्स को 2 लाख में लेकर अपने बैलेंस शीट में लिखना है या 2,60,000 लिखना है अपनी नई वाली बैलेंस शीट में? बस इसलिए मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। सही है भाई? तो मैं अब जनरल ट्रेड्स, इन द बुक्स ऑफ जनरल ट्रेड्स मैं जनरल एंट्री पास कर रहा हूं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट। सही है? टू ट्रेड पेबल्स कितना? 80,000। यहां पर मैंने लाइन छोड़ दी है, आप देख रहे हैं मेरी बात? मैंने यहां पर लाइन छोड़ दी है ये वाली,
अगर ये कैपिटल रिजर्व होगा तो मैं 2 कैपिटल रिजर्व लिख दूंगा, अपनी प्रेजेंटेशन खराब नहीं करूंगा बिल्कुल भी। आप सुन रहे हैं मेरी बात? ये वाले सारे एसेट्स लिखने के बाद हाथों हाथ मैंने अपनी लाइबिलिटीज नहीं लिखनी शुरू करी, मैंने एक लाइन छोड़ दी। अब अगर वो डेबिट का कॉलम बैलेंसिंग फिगर का होगा तो मैं यहां पे लिख दूंगा गुडविल अकाउंट, और अगर वो कैपिटल रिजर्व होगा तो मैं लिख दूंगा 2 कैपिटल रिजर्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर ये सारी चीजों को करने के बाद मैंने पवन रिटेल का जो अमाउंट दिया था मुझे क्वेश्चन में, वो जैसे ही 6 लाख लिखा तो ये हो गया मेरा 6,80,000, और ये जो बैलेंसिंग फिगर आई वो आई 20,000 रुपए। अगर यही जो है वो कुछ और अमाउंट होता, से 5 लाख होता, तो मैं यहां पर 2 कैपिटल रिजर्व करके लिख देता वो वाला अमाउंट, और उसको मैं क्या पुकारता? कैपिटल रिजर्व। ठीक हो गई बात? अब मुझे ये बता दो बस इतनी सी बात, ये सब मैं चीजें कल को चेक करूंगा। पवन लिमिटेड को पैसे मिलने हैं टोटल 6 लाख, कैसे कैसे मिलने हैं? बैंक से कैसे, कितने मिलने हैं? कितना मतलब? 60,000। और बाकी का पैसा कैसे? 6 लाख अपॉन 120। देखो गलती का चांस यहां पर, देखो कितनी शानदारी से गलती करते हैं बच्चे। खुद कह रहे हैं बच्चे 6 लाख में से 60,000 विल बी पेड बाय कैश, लेकिन फिर भी हम 6 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस करने वाले हैं। ये देखो गलती है यहां पर। तो 5,40,000 डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइड बाय व्हाट? 100 के फेवर में कितने लोग हैं? कोई नहीं है। तो अमाउंट कितना आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? सब ऐसा लगता है तुम लोग कैलकुलेशन कर लो, हम तो सीबीएसई वाले सोचते ही नहीं है कि हम कैलकुलेशन के लिए भी हैं। आईसीएसई वालों के पास कैलकुलेटर है, बस वो लोग अपने अपने आंसर्स निकाल कर दे देते हैं। अरे एटलीस्ट चेक तो करो यार, कितना अमाउंट शेयर्स में? हाँ 4500, 5,40,000 रुपया देना है। एक शेयर की प्राइस जो है 120 रुपए है। कितने नंबर ऑफ शेयर्स देने हैं? 4,500। कल को मैं ये क्वेश्चन चेक करूंगा विद फुल प्रेजेंटेशन विद बैलेंस शीट, और उसमें सारी बातें लिखी हुई जो आज मैंने आप लोगों को सिखाई हैं। दैट्स इट फॉर अकाउंट्स।